नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पैकेज्ड फूड पर हेल्थ स्टार रेटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, यह बहस एक जमाने में पूरी दुनिया में चली और फिर धीरे धीरे होते हुए ये हमारे हिंदुस्तान में भी आई। इस पर बाकायदा मंथन हुआ, स्टेक होल्डर से राय मांगी गई और अब इस पे जो राय आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जो सरकार के संस्थान हैं उनमें भी इस बात को लेकर एक आम राय बन नहीं पा रही है। स्टार रेटिंग को लेकर आईसीएमआर और एम्स ने इसे नाकाफी बताया है। इनका कहना है कि अनहेल्दी फूड से बचना है तो डायरेक्ट वार्निंग साइंस होने चाहिए, सिंबल्स होने चाहिए, लेबल्स होने चाहिए, जबकि पैकेज्ड फूड कंपनियां स्टार रेटिंग के पक्ष पे हैं। क्यों हो रही है ये कंफ्यूजन या कहें कि टकराहट? कोई इसके पक्ष में है, कोई इसके विपक्ष में, ऐसा क्यों है? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। समझेंगे कि अगर फसाई स्टार रेटिंग लागू कर देती है तो क्या वाकई में ये महज खानापूर्ति साबित होगी या वाकई में ये गेम चेंजर साबित होगा? कई देश इसे अपना भी चुके हैं, वहां की स्टोरीज क्या है ये भी आपको बताएंगे। और आईसीएमआर और एम्स आखिर क्यों लेबल पर डायरेक्ट वार्निंग की वकालत कर रहे हैं, साथ ही दूसरे देशों में पैकेज फूड पर क्या क्या जो नियम है वो भी आपको बताएंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। लौट रहे हैं रिपोर्ट के बाद बहुत ही खास मेहमानों के साथ। देश में फूड सेफ्टी रेगुलेटर फसाई यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया पैकेज्ड फूड पर हेल्थ स्टार रेटिंग की लेबलिंग को लेकर जहां तैयारी में जुटी है, वहीं आईसीएमआर और एम्स का मानना है कि अनहेल्दी फूड प्रोडक्ट की खपत को रोकने में हेल्थ रेटिंग कारगर साबित नहीं होगी। इसकी बजाय डायरेक्ट वार्निंग लेवल सिस्टम को अपनाया जाना चाहिए। इससे सेहत को खराब करने वाले खाद्य पदार्थों से बचाने में कंज्यूमर्स को मदद मिलेगी। हालांकि आईसीएमआर और एम्स के सुझावों से अलग पैकेज्ड फूड कंपनियां स्टार रेटिंग के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही हैं। आखिर क्यों आईसीएमआर और एम्स स्टार रेटिंग के पक्ष में नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। दरअसल स्टार रेटिंग से ये नहीं पता चल पाता है कि प्रोडक्ट में नमक, शुगर या फैट तय मानक से अधिक है। स्टार देने का स्कोरिंग सिस्टम भी लोगों की समझ से बाहर होता है। दरअसल प्रोडक्ट में फायदेमंद चीजों में जैसे फल और मेवा को ज्यादा महत्व दिया जाता है, भले ही उस प्रोडक्ट में ज्यादा मात्रा में शुगर या सैचुरेटेड फैट हो। ऐसे में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले फूड उत्पाद को भी कई बार 2 से 3 स्टार मिल जाते हैं, जबकि ऐसे प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल सेहत को बीमार कर सकता है। वहीं डायरेक्ट वार्निंग लेवल में साफ तौर पर नमक, चीनी या फैट की अधिकता की जानकारी पैकेज्ड फूड के फ्रंट पर देनी होती है। कंज्यूमर हेल्थ स्टार रेटिंग को लेकर भ्रम खा सकता है, लेकिन डायरेक्ट वार्निंग लेवल से उसे साफ पता चल सकता है कि जिस फूड प्रोडक्ट को वो ले रहा है उसमें शामिल इंग्रेडिएंट उसके लिए कितने फायदेमंद हैं। फ्रंट ऑफ पैक लेवलिंग यानी FOPL को लेकर दुनिया भर में 5 तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिसमें न्यूट्री स्कोर, गाइडलाइन डेली अमाउंट, हेल्थ स्टार रेटिंग, ट्रैफिक लाइट और हाई अलर्ट वार्निंग शामिल है। इनमें सबसे प्रभावी हाई अलर्ट वार्निंग लेवल को माना जाता है, जबकि हेल्थ स्टार रेटिंग को असफल बताया गया है। पैकेज्ड फूड में शुगर, सोडियम, सैचुरेटेड फैट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। ये डायबिटीज, लिवर और किडनी को नुकसान, दिल की बीमारी एवं कैंसर का कारण बन सकते हैं। ऐसे में फ्रंट ऑफ पैक लेबल का मकसद लोगों को फूड प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी मुहैया कराना जरूरी है। भारत में अभी तक किसी भी पैकेज्ड फूड के पीछे उसके इंग्रेडिएंट और उसकी मात्रा को लिखना जरूरी होता है। फिलहाल फसाई ने फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग के तहत हेल्थ स्टार रेटिंग लागू करने को लेकर जो सुझाव मांगा था, उसे लेकर अब तक 11,000 के करीब सुझाव उसे मिले हैं। अब फसाई इन सुझावों के बाद कैसे और कब फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग लागू करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमित श्रीवास्तव साहब, जो कि फिलहाल मेंबर हैं न्यूट्रा टास्क फोर्स जो बनाई गई है भारत सरकार की ओर से। बहुत बहुत स्वागत है अमित आपका। और अमित जो है न्यूट्रीफाई टुडे के चीफ कैटलिस्ट भी हैं और न्यूट्रास्यूटिकल मामलों के देश के एक मूर्धन्य जानकार भी हैं। स्वागत आपका अमित। हमारे साथ है डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, जो कि पूर्व हेड रहे हैं आईसीएमआर के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर राघव जदली साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं AIFPA यानी कि ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन के। जदली साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर भी। मैं रमन साहब आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। ये इस पर राय बटी हुई नजर क्यों आ रही है सर? ये हालांकि ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, पूरी दुनिया में इस पर बहस होती रहती है
कि आप स्टार रेटिंग लाएं या डायरेक्ट लेबल दें, वार्निंग लेबल्स। लेकिन अभी जो जिस अवधारणा के साथ सरकार इसे लागू करना चाहती है, फसाई लागू करना चाहती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है उस सिस्टम में सर? प्रॉब्लम इसमें एक थोड़ा सोच में इशू है। सबसे पहली बात हमको क्या समझना पड़ेगा कि न आईसीएमआर रिपोर्ट ना ये इनमें ऐसा नहीं कहा गया है कि ये वार्निंग लेबल्स को ही इस्तेमाल किया जाए या कुछ है, लेकिन उसमें से एक पता चलता है कि जिस देश में, वो अगर रिपोर्ट आप गौर से पढ़े, जिस देश में हमको वार्निंग लेबल इफेक्टिव दिखाई देते हैं, न्यूट्रिशनल चॉइसेस यानी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मुझे क्या चूज करना है, ये अप्रोच वर्सेस एक रिकॉग्निशन कि अपने देश में नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस इतने बढ़ चुके हैं, हम हमारे यहाँ इतना न्यूट्रिशन एजुकेशन दे नहीं पा रहे हैं, इस हालत में हमको क्या चूज करना पड़ेगा, इसका ये इशू बढ़ के आ रहा है। अब इसमें डर क्यों है? क्योंकि ज्यादातर हमारे मैन्युफैक्चरर्स के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनमें कोई ना कोई इंग्रेडिएंट जो उसको हर दिन को जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा तादाद में कुछ ना कुछ तो पाया जाता है। अब अगर उसको, मैन्युफैक्चरर्स को ये डर है कि अगर उसके ऊपर ऐसा वार्निंग लेबल आ जाए जो लोगों को समझे और लोग वो प्रोडक्ट को हाथ भी ना लगाए, तो उनमें उनकी हानि दिखाई देती है। लेकिन सच्चाई ये है कि हमको एक पक्की चीज याद रखना पड़ेगा, हमारे यहाँ जो न्यूट्रिशनल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसकी जानकारी, कौन से हानिकारक होते हैं, इसकी जानकारी लोगों में कम है। इस हालत में हमको ये चॉइस करना पड़ेगा, क्या मैं लोगों को अपने को जैसा खाने को चाहिए वो मैं हेल्दी फूड कैसे चूज करूंगा, ये अप्रोच रखूं, या लोगों को ये खाने से ना खाना अच्छा रहेगा ये बताने का चॉइस रखूं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हेल्थ स्टार रेटिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा मिस इन्फॉर्म करेगा एक कंज्यूमर को, और शायद कंपेल भी ना करे कि अगर वो हेल्दी फूड नहीं है तो उसको अवॉइड करने का, मिस इन्फॉर्म करेगा सर? सही बात है, सही बात है। मिस इन्फॉर्म नहीं बोलूंगा मैं, हाँ, नहीं, कंफ्यूज कर देगा। तो हाँ, इंटेंशन मैन्युफैक्चरर का भी मिस इन्फॉर्म करना नहीं है, लेकिन जो पढ़ता है उसको अगर समझता नहीं है तो मैं कैसे समझाऊं, ये इशू है इसमें। हाँ बिल्कुल, मैं इसके बारे में पढ़ रहा था और पूरी दुनिया में है ये पूरी बहस चल रही है कि अगर आप 1 to 5 रेटिंग देते हैं, मसलन 1 जो है वो सबसे पुअर और 5 सबसे बेस्ट, तो जो 3 होगा उसमें क्या समझ में आएगा? तो कई बार ये भी हो सकता है। मैं डॉक्टर जदली का इस पर टेक लेना चाहूंगा। डॉक्टर जदली, पहले तो आप बताइए कि आप और आपका एसोसिएशन किस पक्ष में है? क्या स्टार रेटिंग सिस्टम होना चाहिए या फिर डायरेक्ट लेबल होना चाहिए, वार्निंग लेबल्स? हाँ, तो डोभाल जी, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ ऑल इंडिया फूड प्रोसेसर एसोसिएशन को, जो कि 78 वर्ष पुरानी एसोसिएशन है। और मैं इस पक्ष में हूँ कि दरअसल जो स्टार रेटिंग सिस्टम या FOPL का जो सिस्टम हम लेकर के जिस विषय पे चर्चा हो रही है, ये एक बाहर का कॉपी पेस्ट सिस्टम है और जो कि भारत के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। भारत एक बड़ा ही विशाल देश है जहाँ पर अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, अलग अलग फूड रिक्वायरमेंट है और अलग अलग खान पान है। तो यदि हम स्टार रेटिंग सिस्टम सीधे सीधे हमारे इंडियन फूड हेरिटेज और फूड रिक्वायरमेंट पे अटैक है। आप डोभाल जी मुझे एक बात बताइए, मेरी खाने की रिक्वायरमेंट अलग है, आपकी अलग है, एक बालक की अलग है, एक महिला की अलग है, सभी को आप एक तराजू में नहीं तोल सकते हैं। तो ये पहली बात, तो सिस्टम इटसेल्फ इट इज नॉट ए साइंटिफिक नहीं है। जहां तक बात है कि जी हेल्दी लाइफस्टाइल की, तो खाना कभी अच्छा या बुरा नहीं होता है। खाना एक अप्रोप्रिएट मात्रा में ले, और चाहे वो सॉल्ट है, चाहे शुगर है, चाहे फैट है, इसके लिए लेना चाहिए। अब आप ये बात नहीं, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर जदली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन यही तो, मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ, ये जो प्रोपोर्शनेट पहाड़ों में रह रहे हैं, जो आप जो प्रोपोर्शनेट लेवल की बात कर रहे हैं, डॉक्टर जदली आप पूरी बात बोलिएगा, आप पूरी बात कीजिएगा अपनी। मैं सिर्फ जोड़ रहा हूं इसमें सवाल जो आपने कहा, उसमें मैं एक सवाल जोड़ रहा हूं। सवाल ये जोड़ रहा हूं, आपने कहा कि हर किसी को एक इन्फॉर्म चॉइस का अधिकार होना चाहिए। अगर इन्फॉर्म चॉइस कैसे मिलेगी? अभी कोई भी ऐसा कोई मैकेनिज्म या सिस्टम नहीं है जिसमें ये एक व्यक्ति को ये पता चले सिर्फ
इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी है, लेकिन वो इंग्रेडिएंट्स कितने खतरनाक हैं, नहीं हैं, वो ज्यादा मात्रा में है या नहीं है, ये तो नहीं मालूम है ना एक आम ग्राहक को। तो अगर एक इन्फॉर्म चॉइस का अगर सहूलियत मिल रही है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर जदली? मैं आप बिल्कुल ये बताऊं डोभाल जी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यदि एक प्रोडक्ट पे कम स्टार लगे होंगे और दूसरे प्रोडक्ट पे ज़्यादा स्टार लगे होंगे तो कौन सा लगेगा? ऑब्वियसली बात है कि जो घर की महिला है वो ज़्यादा स्टार वाले प्रोडक्ट लगेगी। अब इसके पीछे एक और वो कारण भी है कि मुझे बात पूरी कर ली दीजिएगा। यहाँ पे नमक यदि हम ज्यादा है, अब हम बात करते हैं अचार की, तो अचार आदमी सारी अपनी डाइट पे नहीं लेता, इट इज अ पार्ट ऑफ अ पोर्शन ऑफ द डाइट है। सेकेंडली ये है कि बाहर का जो हमने कॉपी पेस्ट या जिसकी हम बात करेंगे दुनिया में, और दुनिया में मैं आपको ये बताऊं कि ये सक्सेसफुल नहीं रहा है। शिले में इसका प्रयोग किया गया था, अब वो वहां पर क्या कि जूसेस में जो है रेड आ गया, जो वार्निंग लेवल रेड हुई, उससे क्या हुआ, जूसेस की मार्केट तो डाउन हुई लेकिन वहां पे बियर की मार्केट बढ़ गई क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर है। तो ये इसको सिर्फ इसके पीछे अभी बहुत जानकारी करने की जाते हैं। जहां तक आपने पूछा कि कैसे इन्फॉर्म किए, हर प्रोडक्ट के पीछे न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन होती है। तो ये बेसिकली मैं सिर्फ इसमें ये नहीं बात कर रहा कि ये हमारी इंडस्ट्री के लिए या उसके लिए, मैं एक राष्ट्र के हित के लिए बात कर रहा हूँ। इससे कस्टमर जो है भ्रमित हो सकता है। इसमें जो देखने वाली बात ठीक है सर, ये है, ठीक है जदली साहब, मैं आपका पॉइंट समझ गया। मैं एक बस यस या नो में आपसे एक चीज समझना चाह रहा हूं कि आप स्टार रेटिंग सिस्टम के खिलाफ हैं, तो क्या अगर वार्निंग लेबल लगा दिए जाएं आप उसको सही मानेंगे? जी मैं उसको भी सही नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि इसके पीछे एक पूरी स्टडी होनी चाहिए, हर क्षेत्र के हिसाब से होना चाहिए। आप सभी को एक पर्टिकुलर सेगमेंट पे नहीं कर सकते। बट जदली साहब इस तरह से तो हम ये मान रहे हैं कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आ रहा है सब सही है, सब कंजम्पशन के लायक है, किसी से कुछ नहीं हो रहा। मैं फिर से यही बोलूंगा कि जो हमारी जो फूड रिक्वायरमेंट है सबकी अलग अलग है, ठीक, सब एज ग्रुप की है, सबके लिए सब्जेक्टिव है। ऑलराइट सर, टेकिंग योर पॉइंट। अमित श्रीवास्तव, अब आपके पास मैं आना चाहूंगा। अब देखिए इसमें अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो यही है कि देखिए स्टार, जो जदली साहब भी कहने की कोशिश कर रहे हैं और जो गंगा खेडकर साहब ने भी कही कि अगर देखिए स्टार जो है वो परसीव किया जाता है पॉजिटिव से, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, अगर 1 रेटिंग है तो लोग ये बोलेंगे कि कम से कम खाने के लायक तो है, 1 है, ज्यादा खाने के लायक तो नहीं है पर 1 है, यानी कि खा सकते हैं। ऐसी अगर 2 हो गया, 3 हो गया, तो स्टार को जो है वो परसीव किया जाता है पॉजिटिविटी से। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो कहीं वाकई में इस पूरे कंफ्यूजन के पीछे ये एसोसिएशन तो नहीं है जो शायद कंजम्पशन ऑफ दिस काइंड ऑफ फूड्स को बढ़ावा ही दे बजाय घटाने के? दीपक जी, आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग। और इंडिया तो छोड़िए, दुनिया भर में जो स्टार रेटिंग जिन जिन कंट्रीज ने अडॉप्ट किया है, ये आज के डेट में भी वो डिबेटेबल रहा है। इनफैक्ट एक स्टडी ये दिखाता है कि कुछ कंट्रीज ने ऑक्टागोनल स्टॉप आइकन क्रिएट किए, जैसे कि पैकेजिंग में एक्सेस कैलोरीज का ऑक्टागन स्टॉप, अगर आपने देखा होगा, रोड पर देखा होगा, रेड कलर का रहता है। तो ऑक्टागन में एक्सेस कैलोरी या एक्सेस शुगर, इस तरह के वार्निंग आइकन्स बने हुए हैं। वो ज्यादा इम्पैक्ट किए हैं ऑन कंज्यूमर बिहेवियर कंपेयर टू स्टार रेटिंग। हमको लग रहा है कि स्टार रेटिंग से कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आज तक कोई भी कंट्री ने इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि वो स्टार रेटिंग से उनका सेल कम हुआ है या ज्यादा बढ़ा है। जो टेक्निकली प्रूव हुआ है वो ऑक्टागोनल आइकन पर हुआ है। और रही बात, आपने पूछा था कि एसोसिएशन, देखिए ये एक ऐसी चीज, उसको मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली जो एसोसिएशन एफर्ट्स डाल रहे हैं जिस चीज के लिए। बट आपका एक एक्सपीरियंस रहा है अमित, आप पूरी दुनिया में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से जुड़े हुए बहुत सारे थिंक टैंक्स के साथ बात करते हैं। इनफैक्ट इंडिया में खुद आप एक बड़े थिंक टैंक हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ये कंफ्यूजन का सॉल्यूशन क्या होगा? क्या लेबल लगाना चाहिए सरकार को या फसाई को,
या फिर रेटिंग सिस्टम के साथ जाना चाहिए, या जैसा जदली साहब कह रहे हैं कि ये दोनों भ्रामक हैं, चॉइस पे छोड़ दीजिए कंज्यूमर की? नहीं, छोड़ना तो नहीं चाहिए कंज्यूमर को, क्योंकि हमारा कंज्यूमर आज के डेट में कंप्लीटली मोस्टली अनअवेयर है। ठीक है, कंज्यूमर को छोड़िए, आप कितनी बार जाते हैं ग्रोसरी स्टोर में जो आप पलट के लेबल क्लेम पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं आप, मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं इस इंडस्ट्री से हूँ। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि दो ऑप्शन है, एक है स्टार रेटिंग, एक है कि वार्निंग लेबल। वार्निंग लेबल लोग नहीं पढ़ेंगे। जो मैंने अभी शेयर किया है कि आइकन क्रिएट किए जाएं, वो लेबल का एक दूसरा तरीका है, सॉरी हाँ, वार्निंग लेबल का दूसरा तरीका है जहां पर आपने ऑक्टागन स्टॉक का क्या है उसमें लिखा है, या तो एक्सेस कैलोरीज है, एक्सेस शुगर है, एक्सेस सॉल्ट है, जो कंसर्निंग इंग्रेडिएंट्स है जिसके चलते लाइफस्टाइल डिजीजेस होती है, उसका ये वार्निंग लेबल लगाने के बदले ये आइकॉनिक लेबल्स लगाएं जो कंज्यूमर समझ पाए। देखिए, मानता हूं अचार में ज्यादा सॉल्ट रहता है, तो दो चीज है, मुझे मालूम है कि मैं खाने की तरह अचार नहीं खाता हूं, मैं शायद आधा चम्मच 1 चम्मच खाता हूं, लेकिन फैक्ट ये नहीं बदलता है कि अचार में नमक ज्यादा है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट कि लोग जाने कि इसमें ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टार रेटिंग कर देंगे तो ऑब्वियसली 1 या 2 आएगा, तो द पर्पस इज लॉस्ट। अचार इज नॉट बैड, हाउ मच यू कंज्यूम इज बैड और गुड, राइट? एब्सोल्युटली, यानी कि वही बात जो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, जो इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग भी ये कह रहे हैं, लेकिन कमाल की बात ये है कि फसाई के साथ इंडस्ट्री खड़ी है इस समय, वो कह रही है कि आप स्टार रेटिंग सिस्टम लेके आइए। अब इसके पीछे की कहानी क्या, शायद वो ये देख रहे हैं कि शायद इंडस्ट्री में जो थोड़ा बहुत भी शक शुबह रहती है या संशय रहता है कि ये प्रोडक्ट ठीक है या नहीं है, शायद वो भी दूर हो जाए। मसलन किसी को 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, तो वो भी पॉजिटिविटी की तरह ले लिया जाए। तो शायद इंडस्ट्री कह रही है कि उनका फिर जो बिक्री है इस तरह के प्रोडक्ट की और बढ़ जाए। एनीवे, बहुत सारे पक्ष है इसमें, बहुत सारी लेयर हैं, और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे कि फिर आखिर सॉल्यूशन क्या हो। तो स्टार रेटिंग पर ऐसा लग रहा है कि सरकार थोड़ा सा बटी हुई नजर आ रही है। सरकार जब हम कह रहे हैं तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी बटे हुए हैं, ऐसा नहीं है। सरकार की जो एजेंसीज हैं, क्योंकि उनका काम होता है ऐसे पॉलिसी मैटर्स पर मंथन करना, और ये बहुत अच्छी बात है अगर राय बटी हुई है, यानी कि एक सुर में हर कोई नहीं गा रहा है, अपने अपने ऑब्जर्वेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पर हम आज थोड़ा सा मंथन यहां पे कर रहे हैं कि एक फूड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे रेटिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, 1 से 5 या 1 से 10 या 70, जो भी रेटिंग सिस्टम हो, इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। डॉक्टर रमन सर, तो फिर फाइनली किया जाए सर, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं कि इसमें हम देख रहे हैं कि जब फसाई ने जब इस कॉन्सेप्ट को आत्मसात किया था, तो बाकायदा इसके पीछे IIM अहमदाबाद की बाकायदा स्टडी थी, और 20,000 से ज्यादा कंज्यूमर्स के साथ बैठ के बातचीत हुई थी, और ये कहा गया था कि फाइनली यही रेटिंग सिस्टम ठीक ठाक लग रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक या रिसर्च ना रही हो सर? नहीं, मैं 2-4 चीजें बोलूंगा। सबसे पहली बात क्या है कि हमको ये याद रखना पड़ता है कि जब हम चॉइसेस करते हैं तो हर चीज की रिस्क और बेनिफिट का मुझे पता चलना चाहिए, तो मैं हेल्दी चॉइसेस कर पाऊंगा। हमारे यहाँ न्यूट्रिशनल चीजों के बारे में एजुकेशन इतना कम है कि हम लिखे भी ना उसको। आप जो बोल रहे हैं, जैसा वो 1 से 5 स्टार्स रखे या 1 से 10 स्टार्स रखे, आप एक चीज समझो, आप जितने स्टार्स बढ़ाएंगे उतना, जब इलिटरेट आदमी होता है, कोई भी तबके में होगा, यानी किसी ज्ञान के तबके में का, तो उसको चॉइस करना बहुत कठिन हो जाता है। एक्चुअली चॉइसेस ना करने के लिए समझबूझ भी उतनी रहनी चाहिए। अच्छा, सॉरी सर, मैं आपको यहाँ पे टोक रहा हूँ। मैं एक एग्जांपल के साथ सर मैं आपका इसमें थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। कहा यह जाता है कि जब एनर्जी को लेकर जब स्टार रेटिंग सिस्टम आया था, तो 1 to 5 में एनर्जी एफिशिएंसी को रेटिंग दी गई। अब आज की डेट में कहा जाता है मेरे जैसे कंज्यूमर, ये ज्यादा सहूलियत है उनको कि वो अब 5 स्टार का रेटिंग का कूलर खरीदें या AC खरीदें या फ्रिज खरीदें, कि 1 का लेना है। अगर मैं ज्यादा पैसे दे सकता हूं, बिजली मेरे को ज्यादा खपानी है, तो मेरे को तो सर अच्छी चॉइस मिली ना, इन्फॉर्म चॉइस मिली, तो मेरे लिए तो सहूलियत हो गई है। ऐसा फूड में क्यों नहीं हो सकता? नहीं, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा आपकी लिटरेसी लेवल ज्यादा थी,
उसी वजह से आप एसी खरीद रहे हैं। हाँ। आम आदमी अगर वो दुकान में जाए और उसको बोले कि 3 स्टार या 2 स्टार 1 स्टार में का आप खा लेंगे, तो वो एकदम सबसे सस्ते वाला भाव देखने में उसका नजरिया ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसको वो समझेगा नहीं कि लॉन्ग टर्म कैलकुलेशंस में वो कितना फर्क पड़ेगा। तो लाइकर्ट स्केल बोलते हैं हम इसको साइंस में। लाइकर्ट स्केल में जितने आप ज्यादा ऐड करेंगे, तो जितनी लिटरेसी लेवल रहती है उसमें उसको डिस्टिंग्विश करने को कठिन हो जाता है। अब रही बात वो हम जो दूसरी चीज की बात कर रहे हैं, हमने वार्न करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बीच में का कोई रास्ता है क्या? मुझे पता नहीं है क्या अडॉप्ट होगा, लेकिन दोनों पार्टियों ने एक सोचना बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ उसका असर जो है वो कई दशकों के बाद में दिखता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस होके। एब्सोल्युटली। अब अगर हम इस टाइम पे हम वो लॉन्ग टर्म मेजर लोगों को समझाएं, उसके ऊपर पूरा छोड़ दें, तो शायद हम ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे। ऐसे भी हम डायबिटीज का कैपिटल करके दुनिया का बोले जाते हैं, हम ब्लड प्रेशर हमारे यहाँ बढ़ते ही जा रहा है लोगों में। तो ये हालत में हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको वाया मीडिया क्या निकलेगा, दोनों के बीच में का रास्ता क्या निकलेगा। मैं एक ही सजेस्ट कर पाता हूँ, हम दोनों पक्षों में प्रॉब्लम्स हैं, ये मानना पड़ेगा, लेकिन हमको बीच का रास्ता कम से कम बोलना पड़ेगा कि हम ये जो वार्निंग लेबल्स हैं, ठीक। इन किस्म का अप्रोच एटलीस्ट जैसे फैमिली पैक के वैसे आते हैं। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कोई एडोलेसेंट होगा तो वो दुकान में जाएगा, खरीदेगा, बड़ा पैक खरीदेगा, उसमें का वो कैलोरी कंटेंट नहीं देखेगा, कितना सॉल्ट है वो नहीं देखेगा, वो बिल्कुल ट्रेडिशनलिटी है। एब्सोल्युटली सर, थोड़ा सा उसको कम से कम हमको उन हाँ, प्रोडक्ट्स के लिए यानी कि इसमें कोई सीधा सीधा स्टार रेटिंग नतीजे पर पहुंचा रही हो कंज्यूमर को, ऐसा नहीं नजर आता। हालांकि कुछ स्टडीज हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडीज हैं, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, PHFI, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट जो CSE है, और साथ ही साथ IAP है जो इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है। इन्होंने जो स्टडी किया उसमें पाया, इन्होंने कई लैटिन अमेरिकी कंट्रीज में स्टडी किया जहां पर ये रेटिंग सिस्टम है, और इन्होंने ये दावा किया है कि चिली और इस तरह के जो कंट्रीज हैं, जो शुगरी ड्रिंक कंजम्पशन है वो 25% तक कम हुआ है, यानी कि वहां पर काम कर रहा है। अब वो इंडिया में वो कंज्यूमर सेंटिमेंट है या नहीं, ये थोड़ा सा देखने वाली बात होगी। एनीवे, तो थोड़ा सा ये है जिसकी वजह से सरकार एक राय पर नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि दोनों तरफ के अपनी अपनी दलीलें बड़ी स्ट्रांग हैं और साइंटिफिकली एविडेंट हैं। जदली साहब, अब फिर सॉल्यूशन क्या हो सर? आप कह रहे हैं कि ना लेबल लगाओ ना रेटिंग दो, फिर सॉल्यूशन क्या हो सर? डोभाल जी, वो चीने वाली बात ही मैं कह रहा हूँ, जो आपने कहा कि 25% वहाँ पे जूस की मार्केट डाउन हुई है जी हाँ। लेकिन मैंने ये कहा कि बियर की मार्केट भी बढ़ गई है, इवन की जो वार्निंग लेवल उस पर भी है। अच्छा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपको एक और उदाहरण दूंगा कि चॉकलेट है, लेट्स से कि जस्ट एक उदाहरण के तौर पे, नो बिकॉज ऑफ हाई शुगर एंड हाई फैट इट हैज़ अ लो स्टार, उसका 1 स्टार आता है या 1.5 स्टार आता है। अब मैं यदि उसमें नट्स वगैरह डाल देता हूं तो मेरे स्टार बढ़ के 1.5 से 2 या 2.5 हो जाते हैं। लेकिन फिर यही वाली बात है कि जो उसके पीछे जो फैट था, एक्सेस फैट था या एक्सेस शुगर था, उसका इम्पैक्ट तो उसे खत्म नहीं हुआ, राइट। तो मैं इसी तरह से ये बात कह रहा हूँ कि इस पे अभी स्टडी की बहुत ज़रूरत है। सिर्फ एक कस्टमर को भ्रमित इससे डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर तो वही देखेगा यदि स्टार उस पर ज़्यादा है, या हाउस वाइफ ये देखेगी कि स्टार ज़्यादा है तो वो लेंगे। तो ये साइंटिफिक नहीं, मैं बात ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बात ये कह रहा हूँ कि स्टार रेटिंग जो और या जो मार्किंग है वो इसको, अब मैं दूसरा इसी को लेकर के मैं कहता हूँ, जो मैं पिकल वाली बात कर रहा था कि जी ठीक है, मैं सॉल्ट कम कर दूंगा लेकिन उसमें फिर एडिटिव केमिकल डाल दूंगा ताकि वो सॉल्ट करे, and these additives are again more harmful to the human this thing. So you need to have a detailed study, जो भारत के कंसेप्ट में उसकी पूरी स्टडी करने की अभी बहुत सख्त जरूरत है। हम सिर्फ शहरों का नहीं लेकर कर सकते। इंडिया का जो रैंकिंग ओबेसिटी में 187th है, कंट्री में अभी भी माल न्यूट्रिशन के इश्यू हैं, एनर्जी रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट सेट्स ऑफ द पीपल है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी है। सो सिर्फ एक एक सेट एग्जांपल। ओके, गॉट इट सर, गॉट इट। मेरे पास वक्त की कमी है जदली साहब, मेरे को बीच में टोकना पड़ रहा है आपको, बट आई गॉट योर पॉइंट। आप कह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जिनको जो बाकी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है कहीं आप उनसे वंचित ना कर दें उनको, क्योंकि अभी नीड्स अलग अलग हैं। अमित जी, क्विकली, अब क्या ये जो हमारी इंडियन फूड इंडस्ट्री है सर, ये बड़े रिफॉर्म हो रहे हैं, अच्छी बात है, इस तरह का मंथन हो रहा है,
ये किस ओर ले जा रहे हैं इंडियन फूड इंडस्ट्री को इस वक्त, और कहां पर हम खड़े हैं? क्या ये रिफॉर्म्स हमारी हेल्प करेंगे हमें 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 एक नए मकाम तक ले जाने में, या हम कंफ्यूज होकर कहीं बैक स्टेप तो नहीं ले रहे हैं? गुड न्यूज की मंथन हो रहा है, यानी कि इंडस्ट्री की तरफ से, इंडस्ट्री अगेंस्ट नहीं है, इंडस्ट्री सॉल्यूशंस चाहती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये है तो गुड न्यूज। ये कि साइंटिफिकली इसको कैसे एड्रेस करें, क्योंकि अनलाइक डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया हेविली कल्चरल ओरिएंटेड कंट्री है, जहां पर बहुत सी चीज जो बहुत ज्यादा शुगरी है या घी ज्यादा है, फैट ज्यादा है, लेकिन उसको दिया जाता है फॉर हेल्थ बेनिफिट, जो आयुर्वेदा में लिखा हुआ है। तो अगर उस लॉजिक से जाएंगे तो वो प्रोडक्ट शायद डिस्क्वालीफाई कर जाए। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ हम जंप करें कि ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, दूसरा देश क्या कर रहा है, हम एक बेसिक डिनोमिनेटर चूज करते हैं। और मैं अपने उसी मुद्दे पे आऊंगा कि इंस्टेड कि हम पढ़ाएं, स्टार समझाएं, खुद नहीं समझ पा रहे दूसरों को क्या समझाएंगे, अगर हम आइकॉनिक डिस्प्ले करें, हाई शुगर, हाई सॉल्ट, हाई फैट, फिर कंज्यूमर डिसाइड करे मुझे लेना है नहीं लेना है। मालूम है घी ज्यादा है, बट एटलीस्ट हम उसको आगे टिप्पणी नहीं दे रहे जिसमें हम क्लियर नहीं है कि स्टार में, जैसे अभी डिबेट चल रहा है, स्टार अगर डिबेटेबल रहेगा तो कंज्यूमर समझ नहीं पाएगा, क्योंकि इस पर डिबेट हमेशा मीडिया पर भी आता है। एब्सोल्युटली। डिनोमिनेटर लेके चलते हैं, जो चीज हानिकारक है उसको एटलीस्ट डिस्प्ले कर दे कि इसमें ज्यादा है। बिल्कुल, हाई शुगर है, हाई फैट है, तो शायद वो उसको कंज्यूम करना चाहे, और उसका कॉम्पनसेट करने के लिए शायद वो अपने एक्सरसाइज पैटर्न में चेंज कर दे, आप ये कह रहे हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण है जो शायद बीच के रास्ते के रूप में हमारे सामने आया। बहरहाल आप तीनों से बातचीत तो मुझे और करनी थी, लेकिन वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर जदली, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी अमित श्रीवास्तव जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, थैंक यू सो मच। इसी के साथ आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दीजिए।